प्रीमियर लीग का वीकेंड वापस आने वाला है। प्रीमियर लीग का वीकेंड विल बी बैक वंस अगेन विद अनदर थ्रिलिंग वीकेंड गेम वीक 4 वेट अस ऑल। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? यूनाइटेड, देखो यार, यूनाइटेड की हाइप ना बहुत नेक्स्ट लेवल है। बहुत बड़ा क्लब है यूनाइटेड, खासकर इंग्लिश फैंस, वहाँ के लोकल फैन है या मीडिया है, खासकर इंग्लिश मीडिया, और फैन तो वर्ल्ड वाइड है। यूनाइटेड जैसे क्लब के फैन वर्ल्ड वाइड है। दुनिया के हर कोने में किसी और टीम के फैन मिले ना मिले, लेकिन मैन यूनाइटेड के फैन आपको हर जगह मिलेंगे। हेटर भी हर जगह मिलेंगे, ठीक है। जहां फैन होते हैं वहां हेटर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैच में यूनाइटेड जीती है तो पता कैसे कैसे, कैसी कैसी हाइप, कैसी कैसी बवासीर अगले दिन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां मर्जी चले जाओ, हर जगह बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भगचोदी, बड़ी बड़ी बातें पेली जाती हैं कि मैन यूनाइटेड आर बैक, दिस इज मैन यूनाइटेड, ग्लोरी डेज आर बैक, ये वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं यार। और क्यों कही जाती हैं? बिकॉज यूनाइटेड 2 मैच हारने के बाद 1 मैच जीत जाता है। 2 मैच कुत्ते की तरह पेले जाने के बाद मैन यूनाइटेड 1 मैच जीत जाती है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती है कि दिस इज मैन यूनाइटेड, मैन यूनाइटेड आर बैक, ग्लोरी डेज, ब्ला ब्ला ब्ला। यार मैं सिंपली कहना चाहता हूं ना, मैं उनमें लोगों में से हूं जो 2 मैच के बाद एरिक टेन हैग को गाली दे रहे थे, ना मैं उन लोगों में से हूं जो 1 मैच जीतने के बाद एरिक टेन हैग को नेक्स्ट पेप गार्डियोला मान के बैठे हैं। मैं सिंपली उन लोगों में से नहीं हूं यार, मैं सिंपली उन लोगों में से हूं जो लॉजिकली स्पीकिंग बात करना चाहता हूं। दैट्स एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। व्हाट यू गाइस थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो बात करते हैं यूनाइटेड की, कहां यूनाइटेड खड़ा है। 1 मैच जीत गया यूनाइटेड, बहुत बड़ा मैच हुआ। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग। लिवरपूल जैसी टीम को हराना, मैन सिटी जैसी टीम स्ट्रगल कर जाती है लिवरपूल जैसी टीम को हराने में। रिमेंबर, कम्युनिटी शील्ड का मैच हुआ था 31 जुलाई को, जहां पे लिवरपूल 3-1 से मैन सिटी को हरा दिया था। हाँ, लिवरपूल पहले 2 मैच ऑफ द सीजन अपने टाई किया, जिसमें एनफील्ड में भी मैच था, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट 1-1 गोल, घर पे भी पॉइंट ड्रॉप किया, और फुलहाम के अगेंस्ट प्रमोटेड साइड, उसके अगेंस्ट भी पहले मैच में पॉइंट ड्रॉप किए। ये मैं बात मान सकता हूं कि लिवरपूल का पूरा स्टार्ट ऑफ सीजन हुआ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि ओल्ड ट्रैफर्ड में लिवरपूल ज्यादा हंग्री टीम थी, उनको टाइटल के लिए कंपीट करना है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक्सपेक्टेशन आर नॉट इवन टू कम इनटू टॉप 4। मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक्सपेक्टेशन टॉप 4 फिनिश की भी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और लिवरपूल को टाइटल के लिए कंपीट करना है। तो लिवरपूल जो होता है ना, जब किसी आदमी को पिछवाड़े पे लात पड़ती है ना, जब उस आदमी को जख्म पड़ते हैं ना, तो वो आदमी ज्यादा खूंखार हो जाता है। वुंडेड लॉयन, वुंडी टाइगर, तो लिवरपूल वो वुंडी टाइगर था। लिवरपूल ज्यादा खतरनाक खेल सकता था बिकॉज ऑफ देयर पुअर स्टार्ट। उनको ज्यादा हंगर दिखाना था पॉइंट के लिए, उन्होंने दिखाया। बट उनसे ज्यादा हंगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिखाया, उनसे ज्यादा हंगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिखाया, लिवरपूल से ज्यादा इंटेंसिटी मैन यूनाइटेड ने दिखाई, और मैन यूनाइटेड के लिए एक बड़ी विन हुई। अब मैं बात करता हूं कि अब क्या होने वाला है, इस गेम वीक क्या एक्सपेक्टेशन है। पहला मैच है प्रीमियर लीग का, इस मैच वीक का, साउथहैम्पटन होस्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मैं इसी से बात शुरू करूंगा। देखो, साउथहैम्पटन एक ऐसी ट्रिकी टीम है, अगर मैं 2 साल पहले याद करूं तो 7 के 8 गोल यूनाइटेड ने, या 9 गोल, आई कांट रियली रिमेंबर एग्जैक्ट, 7 या 9 गोल यूनाइटेड ने मार दिए थे अंडर ओले गुनर सोल्शयर साउथहैम्पटन को, काउंटर फुटबॉल खेल के। ओले गुनर सोल्शयर के अंडर कोई यूनाइटेड कोई हाई प्रेस फुटबॉल नहीं खेलता था, कोई यूनाइटेड कोई बिल्ड फ्रॉम द बैक नहीं खेलता था, पोजेशन बेस नहीं था, कोई बहुत ज्यादा टिकी टाका, कोई बहुत ज्यादा ऑफेंसिव नहीं था। लेकिन काउंटर ट्रांजिशन पे हिट करके गोल मार के साउथहैम्पटन लुक्ड एब्सोल्युटली क्लूलेस। साउथहैम्पटन का रेड कार्ड भी हो गया था। साउथहैम्पटन उस मैच वीक में बहुत सारी इंजरीज के साथ आया था, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बट इस सीजन क्या होने वाला है साउथहैम्पटन, क्या साउथहैम्पटन यूनाइटेड को पुश कर पाएगा? ये वो यूनाइटेड की टीम है जो ब्रेंटफोर्ड से हार चुकी है पहले मैच में। ब्रेंटफोर्ड ठीक टीम है, डोंट गेट मी रॉन्ग। ब्राइटन टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करने वाली टीम है, डोंट गेट मी रॉन्ग। बट सबको लग रहा है कि यूनाइटेड ने लिवरपूल को रहा, यही मोमेंटम कैरी होनी चाहिए, यही स्टेबिलिटी से खेलना चाहिए। तो दैट हैजंट बीन द केस। ये पैटर्न नहीं रहा है यूनाइटेड का यार। यूनाइटेड का 3-4 साल का या 5-6 साल का क्या पैटर्न है, एक बड़ी टीम को बेशक हरा देंगे, लेकिन अगले ही मैच में एक एवरेज टीम से खुद चूक जाएंगे। दैट हैज बीन द यूनाइटेड पैटर्न। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है एरिक टेन हाग का। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एरिक टेन हाग कि इन प्लेयर को रीग्रुप कराना है, इन प्लेयर को यह बिलीफ में रखना है कि एक मैच जीतने से कोई बड़ी बड़ी बातें पेलने से नहीं होता। ये प्रीमियर लीग है, ये 38 मैच की गेम है, 38 मैच वीक है, इसमें एक मैच वीक अच्छा किया तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट्स गोना बी हिज बिगेस्ट चैलेंज।
कि साउथहैम्पटन को हराना है, वो इंटेंसिटी, वो लेवल, वो परफॉर्मेंस मेंटेन करके रिफ्लेक्ट करवाना है साउथहैम्पटन के अगेंस्ट रिजल्ट में। सो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, मैं वही स्ट्रेटजी एरिक टेन हैग से एक्सपेक्ट करता हूं जो मैंने लिवरपूल के अगेंस्ट देखी थी, ना कि जो मैंने ब्रेंटफोर्ड और ब्राइटन के अगेंस्ट देखी थी, जहां एरिक टेन हैग अपना सिस्टम स्ट्रेट अवे इंजेक्ट करा रहा था, शॉर्ट पासिस बिल्ड फ्रॉम द बैक, और उसी चक्कर में फकअप हो गया सारा। उसी चक्कर में डेविड गे का फकअप हो गया, एरिक्सन का फकअप हो गया। बिल्ड फ्रॉम द बैक, शॉर्ट पासिस, अभी औकात नहीं है। अभी ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की औकात से ये फुटबॉल बाहर है। हाँ, आपका मैनेजर वही है जो ये खिलाना चाहता है, लेकिन आपके प्लेयर बिल्कुल ऐसे नहीं है जो ये खेल सकते हैं। हमने देखा ब्राइटन के अगेंस्ट, हमने देखा ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, बिल्ड फ्रॉम द बैक के चक्कर में डेविड गया का पास गया एरिक्सन को अपोनेंट ने प्रेस किया, डीपोजेस किया और गोल स्कोर हो गया। एक्सपोज बहुत सीली लगता है देखने में। ये प्लेयर नहीं है, डेविड गया वो कीपर नहीं है जिसको फीट पे गेम स्ट्रांग है, जिसमें इतनी एबिलिटी है कि बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, जब शॉर्ट पासिस ना हो, अपोनेंट प्रेस करने आए तो लॉन्ग बॉल में वो एक्यूरेसी दिखा दे। यस, यू कैन ऑलवेज हिट बॉल इन द स्टैंड एज अ कीपर। आपको लग रहा है आपको अपोनेंट प्रेस कर रहा है, यू कैन ऑलवेज थ्रो द बॉल बैक टू द स्टैंड्स, नो मैटर, नो प्रॉब्लम। कॉर्नर कंसीड हो जाएगा, थ्रो इन कंसीड हो जाएगा, यू विल अवॉइड द शेम, यू विल अवॉइड द एरर। लेकिन अवॉइड एरर करने की बात है, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सको शॉर्ट पासिस में, अपोनेंट टीम के प्रेस को बीट कर सको। आपको बिल्ड फ्रॉम द बैक का भी आपके पास का नहीं है, आपके पास डाल आउट वो फुल बैक नहीं है। टायरल मलेशिया ने बहुत जबरदस्त प्रॉमिस दिखाया, लिसांड्रो मार्टिन ने बहुत जबरदस्त प्रॉमिस दिखाया, लेकिन बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए ये प्लेयर बिल्कुल क्वालिफाई नहीं है। एरिक्सन ड्रॉप डीप कर रहा है, जो एरिक्सन जिंदगी भर हाई ऑन द पिच खेला है, क्रिएटिविटी दिया है, वो एरिक्सन को ड्रॉप डीप कराया, वो डीप जैसे हुआ तो उस बिल्ड फ्रॉम द बैक उसका गेम नहीं है। स्पर्स में एरिक्सन को क्यों जाना जाता था? स्पर्स में एरिक्सन को इसलिए जाना जाता था क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करता था, वो मिडफील्ड में बॉल को होल्ड करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था, अच्छे अच्छे थ्रो बॉल, चांस क्रिएशन करता था। यहां पे आप डीप रोल में डाल दिया उसको, क्योंकि आपको पता है फ्रेड मैकटोनमे को साथ खिला के गंदा मिडफील्ड, इतना चूतिया वाहियात मिडफील्ड लेके मैच नहीं जीता जा सकता। एरिक टेन है कोई समझ आ गई है, इसलिए वो दोनों को स्टार्ट नहीं करा रहा साथ में, इसलिए कैसिमीरो आ गया है, इसलिए फ्रैंक डियोंग चाहता था। फ्रैंक डियोंग नहीं आया, कैसिमीरो आया, कैसिमीरो और फ्रेड का एक कॉम्बो बन सकता है। दैट मीन एरिक्सन को फर्दर एडवांस रोल में हम देख सकते हैं, ना कि डीप लाइंग मिडफील्डर के रोल में, जो कि उसका काम भी नहीं है, जहां पे वो स्ट्रगल कर रहा है। सिंपली दैट्स द सिंपल रीजन एरिक्सन इज स्ट्रगलिंग। तो क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं टेन एक्स से? टेन एक्स से मेरी एक्सपेक्टेशन है भैया, जो लॉर्ड ओले की टैक्टिक्स आपने लिवरपूल के अगेंस्ट अप्लाई की, जहां पे डेविड गया सब कुछ टिकी टाका, शॉर्ट पास, पोजेशन, बिल्ड फ्रॉम द बैक, ये बिल्डअप सब भूल के डेविड गया लॉन्ग बॉल मार रहा था। आप रिलाई कर रहे थे रैशफोर्ड की पेस पे, आप रिलाई कर रहे थे सांचो की पेस पे, आप रिलाई कर रहे थे मार्शियल की पेस पे। मैं फिर से यही नजारा यूनाइटेड के देखते हुए नजर आ रहा हूं, यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। टेन हैग इस स्ट्रेटजी से दोबारा उतरेगा, काउंटर वाली स्ट्रेटजी से, पेस यूटिलाइज करके, अपने विंगर को, फॉरवर्ड को, अपोजिशन को एक्सप्लॉइट करा के, यही स्ट्रेटजी से मैं एक्सपेक्ट करता हूं। आई कैन एक्सपेक्ट, आई डोंट नो वेदर कैसिमीरो विल स्टार्ट। आई थिंक कैसिमीरो बेंच से एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए आ सकता है। ही माइट स्टार्ट, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट, बट मोस्ट लाइकली कैसिमीरो बेंच से अपीयरेंस देने आ सकता है। आई एक्सपेक्ट लिसांड्रो मार्टिनेज एंड राफेल वेरान टू कंटिन्यू टू प्ले। मैं चाहता हूं ये दोनों लोग प्ले करें, ये दोनों लोग ही स्टार्ट करें, इनका पार्टनरशिप अभी डेवलप हो रहा है। मैगवायर को आप रोटेट कर सकते हो, बिकॉज सीजन इज लॉन्ग, सीजन में 50-60 मैच होते हैं। यूरोपा लीग भी यूनाइटेड को खेलनी है, कार्बाओ कप खेलना है, लीग FA कप खेलना है, तो 50-60 गेम होंगे। आई कैन एक्सपेक्ट Maguire to be rotated along with Varane and Martinez, but I expect Varane, Martinez, and I expect Tyrone Malacia to start at the left back position. I don't see Shaw starting. तो ये चेंजेस मैं एक्सपेक्ट करता हूं। आई एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू शो मोर करैक्टर, आई एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू ग्रैब 3 पॉइंट, बट दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, नेवर एवर श्योर अबाउट इट। यही चैलेंज है टेन हैग का। अब बात करता हूं दूसरी गेम की, चेल्सी वर्सेस लेस्टर। ये चेल्सी पहला मैच जीता, दूसरे मैच में स्पर्स डिड डर्टी टू चेल्सी जैसी टीम जो बिल्कुल लीड ले चुकी थी, गोल स्कोर कर चुकी थी। स्पर्स केम बैक और इंजरी टाइम में हेडर लगा के हैरी केन ने इक्वलाइजर स्कोर किया। अल्टीमेटली 2 पॉइंट ड्रॉप हुए। अल्टीमेटली थॉमस ट्यूकल की फ्रस्ट्रेशन रेफरी पे निकली। अल्टीमेटली थॉमस ट्यूकल को 3500 पाउंड का फाइन हुआ। ये सब होने के बाद टच लाइन का बैन हुआ है, अभी उस पर क्या होगा, रिव्यू होगा। एक मैच का बैन था, लेकिन सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन चेल्सी को हुई लास्ट गेम में, जहां पे लीड्स जैसी मैच की लीड्स ने 4-2-3-1 खेलते हुए, ऑफेंसिव खेलते हुए प्रेस किया, गंदा प्रेस किया, मिडफील्ड में बैटल वॉन किए। कॉन्टे की कमी मिडफील्ड में दिखी, जहां पे गालेगर खेला, जहां पे लॉफ्टस-चीक खेला, दोनों बिल्कुल बुली हुए। लीड्स ने लॉफ्टस-चीक को बुली किया, लीड्स ने गालेगर को बुली किया, लीड्स ने जॉर्जिनो को बुली किया।
कोवाचिच और कांटे फिट नहीं है, दैट्स ह्यूज ब्लो, दैट्स ह्यूज ब्लो। और ये सब छोड़ो, रीस जेम्स जैसा बंदा थर्ड सेंटर बैक खेल रहा है, वाई वाई? रीस जेम्स आपका विंग बैक है, अगर आप 3 एट द बैक और 2 विंग बैक फॉर्मेशन कर रहे हो तो रीस जेम्स आपका क्रिटिकल प्लेयर है। रीस जेम्स वो प्लेयर है जो सप्लाई देता है आगे। रीस जेम्स जो प्लेयर है जिसकी फीट में इतनी कैपेबिलिटी है, वो बॉल कैरी करता है आगे वाइडर ऑन द विंग्स, वाइडर ऑन द विंग जाके बॉल कैरी करके जबरदस्त क्वालिटी क्रॉसेस की सप्लाई देता है। प्रॉब्ली द बेस्ट क्रॉसर इन द गेम राइट नाउ। उसको आप ड्रॉप डीप करा रहे हो, उसको आप थर्ड सेंटर बैक खिला रहे हो। लॉफ्टस-चीक को क्वालिटी नहीं देगा ट्यूकल। इट्स अबाउट टाइम दैट यू गेट बैक रिस जेम्स एट लेफ्ट राइट विंग बैक पोजीशन। ये आपको सोचना पड़ेगा। और चेल्सी का सबसे तीसरा और सबसे भयंकर मुद्दा है भाई, आप किस पे रिलाई कर रहे हो गोल स्कोर करने के लिए? आप रिलाई कर रहे हो काई हावर्ट्स पे, आप रिलाई कर रहे हो स्टर्लिंग पे। आपने वेर्नर को लाइप्जिग वापस भेज दिया, आपने लोन पे लुकाकू को वापस भेज दिया। आप रिलाई किस पे कर रहे हो? आप स्टर्लिंग और हावर्ट्स पे रिलाई कर रहे हो कि ये दो बंदे आपके अप फ्रंट स्ट्राइकर हैं, फॉरवर्ड है, ये दो बंदे आपको 15-15 गोल प्रीमियर लीग में निकाल के देंगे। स्टर्लिंग 15 गोल प्रीमियर लीग में निकाल के दे सकता है, काई हावर्ट्स की मैं गारंटी नहीं लेता। यानी कि इन सिंपल ये दोनों बंदे ऐसे बंदे हैं जिनकी ऐसी फॉर्म है इस टाइम, जो 20 गोल प्रीमियर लीग में दोनों मिला के 38 मैच के बाद दे दें तो बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ड्रॉट है। इसका मतलब रीस जेम्स क्रॉस करेगा तो जॉर्जिनो फाइनल बॉल बॉक्स में देगा, मेसन माउंट डिलीवरी देगा, फाइनल कुकुरेया रन करके क्रॉस देगा, फाइनल थर्ड में डिलीवरी देगा। कौन कैपिटलाइज करेगा उस पर? स्टर्लिंग कैपिटलाइज करेगा, काई हावर्ट्स कैपिटलाइज करेगा। दोनों बिग टाइम डिसअपॉइंटमेंट है दोनों अप फ्रंट। तो चेल्सी को ऑबेमैंग के साथ डील चल रही है, होगी नहीं होगी आई डोंट नो। चेल्सी को स्ट्राइकर चाहिए, चेल्सी को स्ट्राइकर चाहिए। हावर्ट्स और स्टर्लिंग का सूखा ये ऐसे चलेगा, गोल आएंगे। हो सकता है कल हावर्ट्स और स्टर्लिंग कल दोनों गोल मार दें लेस्टर के अगेंस्ट, लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? 38 मैच की बात कर रहा हूं मैं कोई एक मैच जीत के खुश होने की बात नहीं कर रहा चेल्सी के लिए। तो चेल्सी को ये सोचना है। चेल्सी का कंसर्न है कोवाचिच और कांटे की मिडफील्ड में इंजरी। चेल्सी का कंसर्न है हावर्ट्स और स्टर्लिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं आनी। ये चेल्सी के 2 कंसर्न है। और आप बोल सकते हो कि चेल्सी ने पिछले 2 मैच में 5 गोल खा लिए, 2 स्पर्स के अगेंस्ट खा लिए, 3 लीड्स यूनाइटेड से खा लिए, यानी कि डिफेंस पे भी क्वेश्चन है। कुलीबाली का रेड कार्ड हो गया है, थियागो सिल्वा के साथ कौन खेलेगा? अस्पिलिक्वेटा आएगा सेंटर बैक पेयरिंग में, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए चेल्सी सेंटर बैक अभी भी ढूंढ रहा है। चेल्सी सेंटर बैक वेस्ले फोफाना से हैविली लिंक हुआ, वेस्ले फोफाना से हैविली लिंक हुआ लेस्टर के। कल वही लेस्टर के साथ मैचेस वेस्ली फोफाना चेल्सी आना चाहता है। 75 मिलियन की बिड रिजेक्ट कर चुका है लेस्टर चेल्सी की। ये लेस्टर को इतना हौसला कहां से आ रहा है यार? लेस्टर पता कौन क्लब है? लेस्टर वो क्लब है प्रीमियर लीग में जिसने अभी एक भी साइनिंग नहीं की है, एक भी साइनिंग नहीं की है लेस्टर ने प्रीमियर लीग में इस सीजन। एकमात्र क्लब है जहां पे नॉटिंघम फॉरेस्ट प्रीमियर लीग में प्रमोट होके आने के बाद 150 मिलियन स्पेंड कर चुका है। 17 to 18 न्यू एक्विजिशन, 17 से 18 प्लेयर नॉटिंघम फॉरेस्ट प्रीमियर लीग में ला चुका है। 150 मिलियन चेल्सी के क्लोज है, टॉप 2 स्पेंडिंग में नॉटिंघम फॉरेस्ट। और लेस्टर सिटी को ऐसा क्लब नहीं है, बहुत ज्यादा सैंपल में है। लेस्टर सिटी का 5 साल का उठा के देखो, प्रीमियर लीग भी जीता है, उसके बाद भी लेस्टर कंसिस्टेंटली अपनी उम्मीद से ज्यादा ही करके दिया है। टॉप 6-7 ये फिनिश करके दिया है। बहुत सारा टॉप 4 का फिनिश लास्ट मैच वीक में आके मिस किया है लेस्टर ने क्वालिटी दिखाई है। ब्रेंडन रोजर ने खुद को प्रूव किया है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड क्या उसका ऑनर क्या सोच रहा है, क्या नहीं कर रहा है, व्हाई डोंट ही स्पेंडिंग। और ये 75 मिलियन की बिड रिजेक्ट करने का हौसला कहां से मिल रहा है लेस्टर को? ये हौसला मिल रहा है जब मैगवायर को दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव डिफेंडर करके बेचा था इन्होंने, वहां से ये हौसले बढ़े हैं इनके। 80 मिलियन पाउंड में बेच दिया था मैगवायर को लेस्टर ने यूनाइटेड में। तो मैगवायर बोलेगा वेस्ली फोफाना में क्या कमी है, वेस्ली फोफाना के लिए भी हमें 80 दो। शायद चेल्सी दोबारा रिकंसिडर करे बिड, बट आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव बिड है यार। 70 मिलियन भी बहुत है। जस्ट बिकॉज चेल्सी डेस्परेट है तो उसने 70 मिलियन बिड कर दी। जहां पे आपको कुंडे की डील आपके हाथ से निकलेगी, जहां पे आपको डील गिरने आने से मना कर दिया, जहां पे आपका नथ ने कि आप सिटी से साइन नहीं कर पाए। 3 टारगेट, तीनों टारगेट कितनी बार होता है? एक टॉप क्लब है चेल्सी, इज अ टॉप क्लब। जब एक टॉप क्लब अपने टारगेट के पीछे जाता है तो एक टारगेट मिस कर देता है। अंडरस्टूडेबल, अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है। सिटी इवन रियल मैड्रिड का एक टारगेट होता है पहला, कोई वो नहीं हो पाता, फी एग्री नहीं हो पाते, जो कुछ नहीं हो जाता, आप बैकआउट कर जाते हो डील से। आपका बी टारगेट होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपने बी टारगेट ले लेते हो, बी नहीं तो सी। यहां पे चेल्सी के 3 सेंटर बैक के टारगेट ले नहीं पाया है चेल्सी।
चौथा टारगेट है उनका वेस्ली फफाना, उसमें भी फट रही है अब, उसमें भी डेस्परेशन इतनी होगी कि 75 मिलियन आपने सबमिट कर दिया और वो भी रिजेक्ट कर दिया लेस्टर ने। तो लेस्टर के हौसले बुलंद है, लेस्टर ने मैगवायर को इतना महंगा बेचा, वो फफाना को क्यों बेचेंगे इतने में? तो ये डील होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। लेस्टर सिटी खुद स्ट्रगल कर रही है, जैसे मैंने बताया एक भी साइनिंग उन्होंने की है कल। लेस्टर सिटी का सिर्फ एक पॉइंट है, एक पॉइंट है टेबल में, एस्टन विला का एक पॉइंट है, ये सारे रेलीगेशन जोन में बैठे हुए हैं, एवर्टन का एक पॉइंट है, तो लेस्टर रेलीगेशन जोन में बैठ गए हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल कुछ रिजल्ट आए, लेकिन चेल्सी के लिए मोर इंपॉर्टेंट है, ट्यूकल के लिए मोर इंपॉर्टेंट है कि ये मैच जीते। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो ये है लेस्टर वर्सेस चेल्सी का मैच, ठीक है। अब तीसरे मैच पे मैं आ जाता हूं आर्सेनल का। आर्सेनल का टीम का बहुत जबरदस्त एक्सपेक्टेशन है, बहुत भयंकर एक्सपेक्टेशन है। आर्सेनल एक ऐसी टीम है जिसने भयंकर शुरुआत ली है, जिसका 100% रिकॉर्ड है, यानी 3 मैच आर्सेनल ने खेले हैं, 9 पॉइंट लिए हैं। एकमात्र टीम है अभी आर्सेनल जिसने पॉइंट ड्रॉप नहीं किया है, ठीक है। और मैं बोलूंगा क्या हुआ यार, आप बोलोगे क्या हुआ, अभी 3 मैच हुए, अभी 35 मैच पड़े हैं, अभी 35 मैच प्रीमियर लीग के पड़े हैं। और लेस्टर का सब आर्सेनल का सबको पता है, आर्सेनल का 2-3 साल से क्या चल रहा है, स्पेशली अंडर मिकेल आर्टेटा। आर्सेनल का एक पैटर्न चल रहा है जहां से 3-4 मैच बहुत शानदार जीतता है, ऑन ए रोल, एक ऐसे ग्राफ ऊपर, एक जीत 3-4 लगातार जीत आर्सेनल की, फिर एक पैच आता है जहां पे 3-4 लगातार हार आर्सेनल की। तो ये जिग जैग का जो पैटर्न चल रहा है ना, इसको आर्सेनल को ब्रेक करना है, और इसको ब्रेक करने के लिए आर्सेनल के पास प्लेयर है जेसूस, जिनचेंको, जिनके पास एक्सपीरियंस है। एक बात जरूर है, ये पैटर्न आर्सेनल का क्यों है, ये पैटर्न आर्सेनल का इसलिए कि आर्सेनल का यंगेस्ट स्क्वाड इन द प्रीमियर लीग, जहां 20-21 साल के सारे आपके स्टार्टर हैं। तो यंग स्क्वाड के साथ एक्सपीरियंस की कमी होती है, वो मैच्योरिटी की कमी होती है, इसीलिए आर्सेनल का एक पैच आता है 3-4 मैच जीतना और एकदम से बूम 3-4 मैच का पैटर्न आता है जहां पे हार लगातार। तो आर्सेनल को ये ब्रेक करना है, ये मिकेल आर्टेटा का सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और आर्सेनल का सबसे बड़ा प्लस क्या है, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है विलियम सलीबा फ्रेंच यंग सेंटर बैक को खिला के पेयर करा के गैब्रियल के साथ मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। विलियम सलीबा हैज बीन एक्सेप्शनल, बिगेस्ट प्लस। दूसरा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है मिकेल आर्टेटा का, राइट बैक पे टवारेस और सोआरेस ये सब को हटा के, होल्डिंग को हटा के आपने आपका जो राइट फुटेड सेंटर बैक है बेन वाइट, उसको राइट बैक खिलाया है। हाँ, मॉडर्न डे फुल बैक नहीं है बेन वाइट की, अभी वो औकात नहीं है, अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ओवरलैप कर जाए या बहुत आगे चला जाए। ओवरलैप किया उसने लास्ट मैच में, अपने विंगर साका के साथ ओवरलैप करके बॉक्स में डिलीवरी दी जो ओडेगार्ड ने फिनिश की। तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है। सालिबा सेंटर बैक, बेन वाइट राइट बैक, ये 2 मास्टर स्ट्रोक हैं। 2 मास्टर स्ट्रोक आर्सेनल ने खेले हैं और वो काम कर रहे हैं। वो साइनिंग है गैब्रियल जेसूस की, साइनिंग ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन, वो साइनिंग है जिनचेंको की, दोनों अपना काम एक्सीलेंटली कर रहे हैं। मिडफील्ड में पार्टे और जाका बिल्कुल सेट है। तो क्या दिख रहा है, आर्सेनल की टीम बिल्कुल रेडी दिख रही है। और फुलाम से मैच है, आई नो फुलाम से मैच है, फुलाम ने टेस्ट दिखा के बुल को पॉइंट ड्रॉप करा दिए थे पहले दिन। आई एक्सपेक्ट अ टफ गेम, आई एक्सपेक्ट कि फुलहाम जैसे तैसे करके आर्सेनल को टेस्ट करेगा। दैट्स माई एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टीम एंड आई एम कीपिंग वेरी क्लोज आई ऑन आर्सेनल। मेरे आर्सेनल पे बहुत नजर है। आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ आर्सेनल गोज। आई थिंक मिकेल आर्टेटा का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ये पैटर्न ब्रेक करना है, 3-4 गेम अच्छी और 3-4 गेम खराब का, ठीक है। चौथा मैच का रिव्यू करता हूं स्पर्स का। स्पर्स किसको फेस करने वाला है, स्पर्स फेस करने वाला है नॉटिंघम फॉरेस्ट को। नॉटिंघम फॉरेस्ट कौन टीम है भाई, नॉटिंघम फॉरेस्ट वो टीम है जो 4 पॉइंट लेके बैठ गई है, 2-3 मैच के बाद 4 पॉइंट, 1 विन 1 ड्रॉ। इसका मतलब नॉटिंघम फॉरेस्ट वो टीम है जो सबसे ज्यादा साइनिंग 18 प्लेयर की साइनिंग कर चुकी है। नॉटिंघम फॉरेस्ट वो टीम है जो मैंने बताया 150 मिलियन खर्च कर चुकी है। नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट है स्पर्स वो टीम है, कॉन्टे की वो टीम है जो कॉन्टे की फिलॉसफी से खेल रही है। इस टीम में कॉन्टे की छाप आ गई है, 7 पॉइंट है 3 मैच के बाद, ब्रिलियंट स्टार्ट टू द सीजन। बट नॉटिंघम फॉरेस्ट नॉट गोना बी इजी गेम। सॉन बिल्कुल साइलेंट जोन में चला गया है, सॉन को अच्छे से मार्क किया था रिस जेम्स ने चेल्सी के अगेंस्ट। सॉन पिछले मैच में भी हिल नहीं पाया, सॉन के पास ना डिलीवरी आ पाई, ना वो क्रिएट कर पाया, ना वो बॉक्स में उसके उतने टचेज हुए। तो सॉन का फॉर्म इट्स बिट ऑफ चैलेंज, इट्स चैलेंज फॉर कॉन्टे टू गेट बेटर ऑफ सॉन। बट हैरी केन 250 गोल स्कोर कर चुका है स्पर्स के लिए ऑल ओवर। अब प्रीमियर लीग में एग्वायरो को रिकॉर्ड को सरपास कर गया है, 185 गोल प्रीमियर लीग में, एग्वायरो के 184 थे। तो केन तो है ही, सदियों से चला आ रहा है स्पर्स का। स्पर्स में एक्सपेक्ट करता हूं फाइट बैक, बेंटन कैरो, होइबियर। आई एक्सपेक्ट बिसोमा टू स्टार्ट द गेम। मैं चाहता हूं बिसोमा को गेम टाइम मिले, उसके लिए बेंटन करके आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पेरिसिच स्टार्ट किया लास्ट गेम, ब्रिलियंट असिस्ट भी आया पेरिसिच का, ही डिड इट थिंग्स ऑन द लेफ्ट विंग, बहुत शानदार परफॉर्मेंस आया। स्पर्स बिल्कुल सेटल लग रहा है मुझे, स्पर्स आर लुकिंग गुड।
गुड गुड रियली गुड, बहुत अच्छा लग रहा है स्पर्स का। तो ये है 4 मैच की प्रीव्यू। अब इस सिटी और पूल के मैच का मैं प्रीव्यू करूंगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2।